से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और छात्रों के बीच अहम बातचीत आज हो रही है और प्रशासन छात्रों को लेकर रवाना हो चुका है। सरकार ने छात्रों को आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर चर्चा भी इस बातचीत के दौरान संभव है। मंत्रियों की कमेटी के साथ छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो बातचीत करेगा। सरकार ने लीगल एडवाइजर के साथ ये छात्रों को आमंत्रण भेजा है और छात्रों के डेलीगेशन में कोई भी विधिक सलाहकार शामिल नहीं होगा। इस बार सरकार ने छात्रों को विधिक सलाहकार के साथ बुलाया था बातचीत में, लेकिन अभी कोई विधिक सलाहकार इस बातचीत में शामिल नहीं होने वाला है। तो देखिए, बड़ी खबर जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी है। वार्ता को लेकर सरकार का प्रतिनिधिमंडल तैयार है और अब छात्रों को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर रांची जिला प्रशासन की टीम जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस ले जा रही है, जहां पर छात्रों की जो वार्ता है वो सरकार के डेलीगेट्स के साथ वो की जाएगी। बता दें कि छात्रों के द्वारा 10 सदस्यीय टीम जो है वो बनाई गई है जो सरकार के साथ वार्ता करेगी। खासतौर से बात करें तो इसमें 4 मंत्री जो हैं वो शामिल रहेंगे और तमाम लोगों से जो वार्ता का दौर है वो चलेगा। जाहिर तौर पर तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो जा रहे हैं। जी, अभी आज हमारा जो सरकार के साथ वार्ता की बात है उसको लेकर हमारे एसडीओ सर आए हुए हैं। एसडीओ सर के नेतृत्व में हमारे जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे हमारे डेलीगेट्स जा रहे हैं। आज की हमारा सरकार के ऊपर पूरा विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है, क्योंकि इस सरकार को हम छात्र युवाओं ने चुन के भेजा है। हमारा जो मांग है, इस मांग सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच को लेकर हमारी सरकार के ऊपर आस्था है, वो हमारी मांग को लेकर मानेंगे। इसी बात पे हम लोग आश्वस्त होकर ये वार्ता के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानती है, आगामी 18 तारीख तक हमारा जो डेडलाइन दी हुई सरकार की ओर से, हमारे अगर बातों को नहीं मानती है तो हम लोग आगामी 20 तारीख को इंकलाब लाने के लिए झारखंड के सीएम हाउस घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए सारे जिम्मेदारी। कितने सदस्य हैं इसमें जो वार्ता के लिए जा रहे हैं? और ये हमारे 10 सदस्य की टीम है, वो वार्ता के लिए जा रहे हैं। लीगल एडवाइजर भी? ये लीगल एडवाइजर हमारे रूप में हमारा जा नहीं रहे। हमारे जो लीगल एडवाइजर है वो डॉक्यूमेंट्री हमारे दिए, वो सरकार के पास पेश करेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं जो 10 सदस्यीय टीम है वो यहाँ से जो है वो रवाना हो रही है और फिलहाल जो सरकार से वार्ता होगी तो देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निर्णय होते हैं, क्योंकि छात्रों का भी साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, 23 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है और अब छात्रों के डेलीगेशन से सरकार बातचीत करी और इस खबर पे लगातार हमारे संवाददाताओं ने नजर बनाई हुई है। हमारे संवाददाता संजय सिन्हा रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, क्या इस वक्त वहां पर माहौल है? जो छात्र का डेलीगेशन पहुंचा है बातचीत के लिए, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इस समय कहाँ खड़े हैं। हम इस समय मोराबादी स्थित जो है स्टेट गेस्ट हाउस राजकीय अतिथिशाला में मौजूद हैं, जहां 2 बजे समय निर्धारित है कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ टेबल टॉक करेगा। ये भी बता दें आपको कि अभी छात्र जो हैं उनका प्रतिनिधिमंडल अभी राजकीय अतिथिशाला नहीं पहुंचा है। नजरें हैं, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। रोड के तरफ एक तरफ बैरिकेडिंग लगा घेराबंदी कर दी गई है और यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपको छात्रों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचेगा और फिर टेबल टॉक शुरू होगा। समय है दोपहर 2 बजे। जरा 3 तारीख याद रखना चाहिए सभी को कि 3 तारीख में 20 अगस्त की तारीख है कि जब वास्तव में छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया गया है। दूसरी तारीख है 18 अगस्त, जो छात्रों की ओर से डेडलाइन दी गई है कि 18 अगस्त तक हमारी तमाम मांगे जो हैं वो मान ली जाए। आज तारीख है 17 अगस्त। सरकार चाहती है कि जो डेडलाइन है उससे पहले तमाम जो जिन चीज़ों को लेकर जिच बरकरार है वो समाप्त कर दिया जाए। तो आज जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के साथ सरकार की टेबल है, ये तीसरी टेबल टॉक है। अलग अलग गुटों के साथ सरकार की बातचीत चल रही है। जो आपको देवेंद्र महतो जेल कैंप से हैं वो न्याय मंच है, उसके साथ ही बातचीत हो चुकी है। एनएसयूआई के साथ ही बातचीत हो चुकी है। लेकिन जो मेन है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, जिसके प्रतिनिधिमंडल अभी आएंगे तो उनके साथ ये तीसरा टॉक होगा। अब आइए बातचीत को लेकर कि 10, जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि 10 जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है यहाँ बातचीत करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मुख्य मुद्दा, जो मेन मांग अटक रही है, जिसको लेकर लगातार छात्रों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारी मुख्य मांग है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं।
क्या है मुख्य मांग? तो मेन इनका जो है कि सरकार ने यह बात कर दिया कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा हम रद्द कर देंगे। बैकलॉग वाले पर भी सरकार मान ली चुकी है, लेकिन इनका कहना है कि सबसे पहली बात कि आप जो है जीएसएससी सीजीएल जिसमें अब नियुक्ति हो चुकी है उसको भी रद्द किया जाए। सीआईडी के बजाय सीबीआई जांच कराइए। 2 मांग। तीसरी मांग क्या है? तो तीसरी मांग है 11वीं से 13वीं जेपीएससी जिसको लेकर बात आ रही है, जो मामला हाईकोर्ट में भी है कि उस मामले में भी हाईकोर्ट की ओर से जो है जो 342 जो नियुक्त हैं जेपीएससी 11वीं से 13वीं में जो नियुक्त अधिकारी हैं उनको भी नोटिस सर्व किया जा चुका है हाईकोर्ट की ओर से कि आप जवाब दीजिए, अपना पक्ष रखिए। तो कुल मिलाकर छात्रों की जो मांग है कि भाई आप जेपीएससी सीजीएल जो है जीएसएससी सीजीएल उसको आप रद्द कीजिए, सीबीआई से जांच कराइए और 11वीं से 13वीं को भी रद्द कीजिए। लेकिन सरकार के लिए तीनों मांगे मानना कहाँ तक मुमकिन है? टेबल टॉक में यही बातचीत होगी, क्योंकि वास्तविक देखिए 2 चीज में जीएसएससी सीजीएल में नियुक्ति हो चुकी है, जीपीएससी वाला जो मामला है 11वीं से 13वीं नियुक्ति हो चुकी है, लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए कहाँ तक मुमकिन होगा कानूनी रूप से छात्रों की मांग को मानना? अब यहाँ पर छात्र आएंगे, चूंकि तीसरा टेबल टॉक होगा जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच के साथ, और जब तीसरा टेबल टॉक होगा तो बात कहाँ से शुरू होती है? सवाल यह है कि बातचीत क्या सवाल वहाँ से शुरू होगा कि जहाँ पर पिछली बार टेबल टॉक रुका था कि हम आपकी ये मांगों को नहीं मान सकते हैं, या फिर सवाल वहाँ से शुरू होगा कि हम आपकी इतनी मांगों को मान चुके हैं, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बेहद कड़ी कर दी गई है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जब बातचीत आगे होगी तो छात्रों की ओर से फिर अपनी उन्हीं मांगों को दोहराया जाएगा कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। क्योंकि मोराबादी में जयपाल सिंह स्टेडियम में जितने लोगों का आप आंदोलन देख रहे हैं उसमें कोई एक परीक्षा के अभ्यर्थी नहीं है, उसमें जेपीएससी के भी हैं, जीएसएससी सीजीएल के भी हैं, 11वीं से 13वीं जो परीक्षा पास नहीं कर सके थे, जो हाईकोर्ट पहुंचे वो लोग भी हैं। तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन का 24वां दिन है, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हर अभ्यर्थी जो छात्रों का डेलीगेट्स है उन पर हर अभ्यर्थियों के से दबाव है कि हमारी बातों को भी रखा जाए। सिर्फ जेपीएससी पर बात नहीं होगी, जीएसएससी सीजीएल पर ही बात होगी, 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर ही बात होगी। तो ऐसे में बात अब है कि सीआईडी जांच से बात को बढ़ा के सीबीआई जांच पर लाया जाए। सरकार के लिए तमाम मांगों को मानना कितना मुमकिन हो पाता है, इस पर बिल्कुल संजय, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब देखना होगा कि इस बातचीत में कोई समाधान निकलता है या नहीं। और देखिए इस बीच